अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 60 मिनट में बनने वाली अपनी इफ्तार, जो कि सिर्फ 60 मिनट में मैं रेडी करूँगी। इसके साथ-साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे मुझे आसानी होती है। बिलीव मी, ये रमज़ान ना मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन रमज़ानों में से है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, जितने भी रमज़ान गुज़रे हैं मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन इस रमज़ान में एक अलग ही तरह का सुकून है, एक अलग ही तरह का जो है ना वो अल्लाह पाक ने बरकत दी हुई है टाइम में भी ना। खैर, यहाँ पे भी असर की नमाज़ मैंने अदा की। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना जो कचनार थी ना, ये मैंने मंगवाई हुई थी क्योंकि मुझे जो है आज बनाना था कचनार कीमा। बहुत कम अरसे के लिए आती है कचनार, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सहरी के लिए कचनार कीमा, जिसके लिए एक साइड पे मैंने ना कीमा पकने के लिए रखा हुआ है और दूसरी साइड पे अभी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी चना चाट की। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड करके ना चने और आलू को मैंने बॉयल करके रख दिया था। जब मैं सुबह में सो के उठी थी ना, तो तब मैंने इसको हल्की आँच में ना पकने के लिए रख दिया था। ये बहुत अच्छे से ना चने और आलू जो है ना वो बॉयल हुए हुए हैं, यानी कि ये कुक हैं। सिर्फ़ हमने इसको रेडी करना है, इसमें मसाले डाल के तो थोड़ा-सा इसको हम रेडी करेंगे, टेस्ट डेवलप करेंगे इसमें ना मसालों का। तो इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया था, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई इसमें मैंने लाल मिर्च डाल के, अब मैंने इमली की जो सॉस बनाई हुई थी ना, वो मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया था और नमक डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। बस इतना सा इसका काम था। अब जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसमें बाकी जो सामान है ना, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ आज मटर के पकोड़े। मटरों को मैंने ना बिल्कुल बॉयल कर लिया था। 1 प्याली के करीब मैंने मटर लिए थे। इसमें मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया था, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करके। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हल्दी और नमक वग़ैरह, ज़ीरा वग़ैरह, ये सब चीज़ें ऐड करके जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करके इसमें बेसन डालूँगी, कॉर्नफ्लोर डालूँगी और इसको ना मैं अच्छे से इसका बैटर सा रेडी कर लूँगी। बहुत थिक सा बैटर रेडी करना है। थोड़ी-सी इसमें मैंने अजवाइन भी ऐड कर दी थी। मेरे पास ना कसूरी मेथी नहीं थी, अगर आपके पास हो तो आप वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 2 चम्मच के करीब ना मैंने इसमें डाल दिया था बेसन और अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये पकोड़े ना। तो ये मैं हस्बैंड की फ़रमाइश पे आज बना रही थी। उन्होंने फ़रमाइश की थी सहरी में कि मटर के पकोड़े बनाना। अगर इफ्तार में रूटीन से हट के आप कुछ मतलब ऐसी रेसिपीज़ भी ट्राई कर लें ना, जो कि टाइम कम ले और टेस्ट में भी बहुत अच्छी हों, तो डेफ़िनेटली उन रेसिपीज़ को भी आप चूज़ किया करें इफ्तार में ना। तो ये है कि वैरायटी चेंज होती रहती है ना, तो फिर मन नहीं भरता। एक तरह की रूटीन चलती रहे ना, तो फिर उससे मन भर जाता है। तो यहाँ पे हल्का सा इसमें मैंने पानी ऐड किया था और इतना इसमें बस पानी ऐड करना है कि मटर जो है ना वो हमें नज़र आएँ, बिल्कुल इस तरह से हमने गोल सा नहीं इसका रेडी कर लेना है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं रख दूँगी और दूसरी साइड पे जो है ना वो ऑयल भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसमें हरा धनिया ढेर सारा और हरी मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि मैं किचन में अगर कुकिंग करूँ ना, तो हरे धनिये के बगैर मेरी तो लाइफ़ बिल्कुल अधूरी है। मुझे मज़ा ही नहीं आता है हरे धनिये के बगैर। ख़ैर, यहाँ पे भी रेस्ट वग़ैरह जो है ना वो मिल गया था बैटर को। अब मैं चेक कर रही थी ऑयल का ना टेम्परेचर, तो अभी मैंने फ्लेम जो है ना वो थोड़ी-सी हाई की है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है ना, अगर फ्लेम हाई करेंगे ना स्टार्टिंग में, तो एक लेयर जो है ना कोटिंग जो कॉर्नफ्लोर की होती है वो बहुत क्रिस्पी सी हो जाएगी। देन आपने इसको जो है ना फ्लेम को थोड़ा-सा आपने लो कर लेना है, मीडियम कर लेना है, तो बहुत ही क्रिस्पी से जो पकोड़े हैं ना वो रेडी होंगे। तो ये वाले पकोड़े जो है ना आप ये ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। बैटर साथ-साथ मैं तैयार कर रही थी, जब तक कि मैंने मटर का बैटर बना के रखा था ना, तो साथ ही मैंने जो दूसरा बैटर था वो रेडी कर लिया था, जिसमें कि मैंने आलू और प्याज़ के पकोड़े आज बनाए हैं, जूलियन कट करके ना आलू को। तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि पकौड़ों के बगैर ना इफ्तार बिल्कुल अधूरी सी लग रही होती है। चाहे थोड़े ही खाएँ, लेकिन ना अच्छे लगते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे फ़र्ज़ हुए हुए हैं रमज़ान के साथ ही। उसके बाद ना जो समोसे थे आज मैंने यही फ्राई करने थे, रोल और समोसे बना के रखे हुए थे मैंने चिकन वाले, तो मैंने वो फ्राई करने थे आज। और जितनी देर में वो फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में मैं जो सैलेड का सामान था ना, ये मेरी बेटी कट करके देती है। अपने बच्चों को भी साथ हेल्प में लगाया करें। जैसे मेरा बेटा है, वो उसकी ड्यूटी है, उसने शरबत बनाना होता है। मेरी बेटी है, वो मुझे इस तरह से सैलेड वगैरह कट करके दे देती है। इससे ये है कि बच्चे जो है ना उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ ही होती रहती है। ये नहीं आप बच्चों को बोला करें कि आपने रोज़ा रखा है, नहीं नहीं आप रहने दो, नहीं करो। बच्चों को ना आपने ट्रेन करना है, क्योंकि बच्चे इस टाइम के साथ साथ जो है ना वो एक मुकम्मल इंसान बन रहे हैं। तो हम कहीं ना सॉफ्ट कॉर्नर जो दिल में बच्चों के लिए रखते हैं ना, ये चीज़ बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पे जो देखें चना चाट है ज़बरदस्ती ना वो भी रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगती है, क्योंकि मैं ना इसी तरह से फिर करती हूँ, बाद में मैं रख देती हूँ इसको, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना फिर मैं खाती हूँ।
हूँ। तो यहाँ पे जी देखें तमाम तर जो इफ्तार है ना वो टाइमली रेडी हो चुका है। कैसे हुआ है? क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग की वजह से हुआ है। जब आपके बच्चे भी घर में आपकी हेल्प करेंगे ना तो डेफ़िनेटली टाइम से ही आप सब चीज़ों को रेडी कर लेंगी। तो बच्चों के लिए ना जो एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है ना, एक बलून में हमने अपने बच्चों को रखा होता है, उससे हमें बाहर निकालना होता है ताकि बच्चे जो है ना वो रियलिटी को फ़ेस कर सकें और बच्चे समझ सकें। तो बस देखें अभी 15-20 मिनट थे तो इफ्तार जो है ना वो यहाँ पे रेडी हो चुका था। बस अभी सब बैठ के दुआ कर रहे थे और जी फिर इफ्तार वगैरह कर लिया। इफ्तार करने के बाद ना मैंने यहाँ पे आके कीमे की थी भुनाई, क्योंकि मुझे ये था कि मैं तसल्ली से बनाऊँगी ये। उसके बाद कचनार को साफ़ करके इसको वॉश करके मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे देखें जी अच्छे से इसमें मैंने डाल दी कचनार और अब इसकी भुनाई करके थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी और उतनी देर में मैंने अपने सारे जो काम वगैरह थे वो कर लिए थे। अब बारी थी ग्रीन टी की, जो कि मैं रात में लाज़मन पीती हूँ, क्योंकि हमने वेट को भी तो मेंटेन रखना है रमज़ान में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।